अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिज़नेस एजुकेशन में एक बार फिर खुशामदीद हाजिर हुए हैं नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में। और आज हम एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटिंग के दूसरे एलिमेंट को एक्सपेंस को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने पहला एलिमेंट एसेट्स को डिस्कस किया था। उम्मीद है आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं और हम आज डिस्कस करेंगे एक्सपेंस को कि एक्सपेंस क्या होते हैं। व्हाट इज़ एक्सपेंस? एन एक्सपेंस इज़ एन अकाउंटिंग is the money spent or cost incurred by a business in their effort to generate revenue। किसी भी बिजनेस में आमदनी हासिल करने के लिए जो भी पैसे खर्च किए जाएंगे उसको हम एक्सपेंस बोलते हैं, अखराजात बोलते हैं। बिजनेस में आमदनी हासिल करने के लिए जो भी एक्सपेंस किए जा रहे हैं वो एक्सपेंस कहलाते हैं, अखराजात कहलाते हैं बिजनेस के। एग्जाम्पल्स: सैलरीज पेड टू एम्प्लॉइज़, जो भी लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं उनको सैलरीज दे दी, ये सैलरीज एक्सपेंस कहलाएंगे। क्योंकि ये भी डायरेक्ट रिलेट करते हैं आमदनी हासिल करने के लिए, क्योंकि जो लोग काम कर रहे हैं वो हमें कुछ ना कुछ आमदनी जनरेट करके देते हैं। नंबर 2, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, यूटिलिटी एक्सपेंस कहलाते हैं। ये जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ के बिजली का बिल भर दिया, ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कहलाएंगे। लाजमी है जिस जगह पे आपका बिजनेस आप कर रहे हैं वहाँ पे बिजली भी इस्तेमाल करेंगे, और बिजली इस्तेमाल हो रही है किस लिए? क्योंकि उस जगह से आपको आमदनी मिल रही है, इसलिए ये भी बिज़नेस के एक्सपेंस कहलाएंगे। नंबर 3, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड, रेंट एक्सपेंस कहते हैं हम इसको। जिस जगह पे आप बिज़नेस कर रहे हैं वहाँ का किराया, ये हेड ऑफिस का किराया भी हो सकता है और फैक्ट्री का किराया भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस, एक्सपेंस को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन और अकॉर्डिंग टू वेरिएशन। अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन में भी हम एक्सपेंस को दो तरीके से क्लासीफाइड कर सकते हैं, नंबर 1 ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नंबर 2 नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और अकॉर्डिंग टू वेरिएशन में भी हम एक्सपेंस को दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, नंबर 1 फिक्स्ड एक्सपेंस, नंबर 2 वेरिएबल एक्सपेंस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डिटेल में देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज़ ऑपरेटिंग एक्सपेंस? ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय अ बिजनेस फॉर इट्स ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। किसी भी बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ पे जो भी अखराजात किए जाते हैं वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। अब पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। तो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कॉन्सिस्ट ऑफ प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ डेटा कंपनी परफॉर्म्स टू अर्न इनकम। किसी भी बिजनेस की वो बुनियादी एक्टिविटीज़ जिसका मकसद आमदनी कमाना होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। किसी फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल कंपनी है, उसका मकसद कपड़े बनाकर बेचना है, तो उस कपड़े की प्रोडक्शन करने के लिए जो भी एक्सपेंस किए जा रहे होंगे वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहलाएंगे। और वो बिजनेस कपड़ा बनाने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही होगी वो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस की एग्जांपल्स: कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, नंबर 2 जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस, नंबर 3 सेलिंग एक्सपेंस। अब इन एक्सपेंसेस को हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नंबर 1 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग और मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स डेटा कंपनी सेल्स ड्यूरिंग अ पीरियड सच एज परचेजेस, सैलरीज ऑफ लेबर, ETC। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मुराद किसी भी शेयर को परचेज करने या उसको बनाने में जो भी कॉस्ट आई है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। यानी जो भी सामान आपने बेचा है, अगर वो ख़रीद कर बेचा है तो उसको ख़रीदने की कॉस्ट, और उसको मैन्युफैक्चरिंग करके यानी कि बना कर बेचा है तो उसको बनाने की जो भी कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाएगी। सच एज परचेजेस, अगर आपने उसको ख़रीद कर बेचा है या उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल परचेज किया है, या सैलरीज ऑफ लेबर, अगर आपने उसको प्रोड्यूस किया है तो लेबर भी आपने इनकर्ड की होगी। इसी तरह और भी इसमें कॉस्ट शामिल हो सकती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है जो भी प्रोडक्ट हमने सेल की है उसको बनाने में या उसको ख़रीदने में जो भी कॉस्ट आई है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहलाती है। नंबर 2 जनरल एंड एडमिन एक्सपेंस। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आर इनकर्ड इन द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस एंड may not be directly tied to a specific function of or department within the company। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का मतलब है कि डे टू डे के ऑपरेशन पे खर्च हो रहे होते हैं एक्सपेंस, मगर किसी भी फंक्शन पे या किसी भी डिपार्टमेंट पे डायरेक्टली टाई नहीं होते ये। जैसे कि रेंट, अब रेंट हम किसी एक डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते। यूटिलिटीज़ भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में खर्च हो रही होती हैं। इंश्योरेंस, लीगल फीस एंड सर्टेन सैलरीज वगैरह इसमें शामिल हैं।
नंबर 3, सेलिंग एक्सपेंस. Selling expenses are the cost associated with the distributing, marketing and selling a product or service such as advertisement expense, distribution expense, etc. इसका मतलब है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंस हो रहे हैं वो कहलाते हैं सेलिंग एक्सपेंस. जैसे कि इसमें एग्जांपल दिए, मार्केटिंग एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग एक्सपेंस. किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए जो भी एक्सपेंस किए जाएंगे वो कहलाएंगे सेलिंग एक्सपेंस. Number 2, non-operating expense. A non-operating expense is an expense incurred from activities unrelated to core operations such as interest expense, etc. नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो बिजनेस के बुनियादी ऑपरेशन से उनका ताल्लुक नहीं होता, मगर फिर भी फर्म उन एक्सपेंसेस को बर्दाश्त करती है. जैसे कि इंटरेस्ट एक्सपेंस, अगर लोन लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट दे रही होगी फर्म, तो इनका ताल्लुक किसी भी बिजनेस की बुनियादी एक्टिविटीज़ से नहीं होते, मगर बिजनेस से इनका ताल्लुक होता है, तो कहलाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस. अकॉर्डिंग टू वेरिएशन. अकॉर्डिंग टू वेरिएशन में पहले हमारे पास है फिक्स्ड एक्सपेंस. A fixed expense is an expense whose total amount does not change when there is an increase in an activity such as sales or production, such as rent expense, interest on loan. फिक्स एक्सपेंस से मुराद ऐसे अखराजात हैं या ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो किसी भी फर्म की एक्टिविटीज़ में इंक्रीज़ के साथ तब्दील नहीं होते, वो सेम रहते हैं. चाहे एक्टिविटीज़ में इजाफा हो या एक्टिविटीज़ पहले से कम हो जाए, उन एक्सपेंसेस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एक्सपेंसेस फिक्स रहते हैं. जैसे कि रेंट एक्सपेंस. अगर किसी फर्म की सेलिंग एक्सपेंस ज़्यादा है, अगर कोई फर्म सेल ज़्यादा कर रही है तो ये नहीं कि वो रेंट ज़्यादा देगी, ऐसा नहीं होगा. अगर उसकी सेल कम हो जाए तो उसका रेंट कम हो जाए, ये भी नहीं होता. तो रेंट एक्सपेंस ज़्यादातर फिक्स रहते हैं. तो इस कंडीशन में रेंट एक्सपेंस फिक्स एक्सपेंस कहलाएंगे, क्योंकि ये फर्म की एक्टिविटीज़ के साथ तब्दील नहीं हो रहे. इसी तरह इंटरेस्ट ऑन लोन भी फिक्स रहता है. आपने लोन ले लिया, आप उस पर जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो भी आपकी सेल के साथ वेरी नहीं करेगा, तब्दील नहीं होगा. तो ऐसे तमाम अखराजात जो किसी भी फर्म की एक्टिविटीज़ के साथ तब्दील नहीं होते बल्कि सेम रहते हैं, तो कहलाते हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस. नंबर 2, वेरिएबल एक्सपेंस. A variable expense is an expense whose total amount change when there is an increase in an activity such as sales of production, such as cost of material, wages, etc. ऐसे अखराजात जो किसी भी फर्म की एक्टिविटीज़ के साथ तब्दील हो जाते हैं वो वेरिएबल एक्सपेंस कहलाते हैं. जैसे कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अगर ज़्यादा सेल होगी तो उसके लिए कॉस्ट भी ज़्यादा चाहिए होगी, मटेरियल भी ज़्यादा परचेस करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में इंक्रीज़ आ जाएगा. लिहाजा ऐसे तमाम अखराजात जो किसी भी फर्म की एक्टिविटीज़ में इजाफे के साथ बढ़ जाएँ और एक्टिविटीज़ में कमी के साथ कम हो जाएं तो वेरिएबल एक्सपेंस कहलाते हैं. तो नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म हुआ. उम्मीद है एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग में एक्सपेंस किसको बोला जाता है, और आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी. हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा. इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.